हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का पूरे हिस्ट्री। एक ही वीडियो में पूरे एनसीईआरटी हम लोग क्या करेंगे, बुक का कवर करेंगे। और जो आदमी अगर नहीं देखे होंगे 9th का हिस्ट्री, वो जाकर आप लोग एक बार 9th का ज़रूर हिस्ट्री देखिएगा। और बिहार पुलिस के लिए रामबाण है, या बिहार एसआई कह सकते हैं। बिहार एसआई हो गया, उसके साथ साथ बिहार एसएससी हो गया, है ना। बिहार के तमाम एग्ज़ाम है, बीपीएससी हो गया, टीआरई हो गया। तो टीआरई में भी तो आप सभी जानते हैं, या अभी तत्काल अगर देखा जाए तो जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन माने बने हैं, है ना, जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी आदमी बने रहिएगा और सभी आदमी नोट बनवाए चलिएगा, तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि नोट बनाने से होता क्या है, जो याद होता है सुनने से जल्दी याद नहीं होगा। सुनेंगे और लिखेंगे, सुनेंगे और लिखेंगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है ना। तो तमाम एग्ज़ाम, बिहार के जितना भी एग्ज़ाम है उसके लिए रामबाण है, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। और बिहार पुलिस का जितना भी है, जैसे हिस्ट्री आज हो गया, उसके बाद कल आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल लाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बिहार स्पेशल से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 8 से 10 क्वेश्चन, तो वो भी कवर करा देंगे। उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। ये सब धीरे धीरे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। और एक दिन महा मैराथन क्लास लाएंगे, जो साइंस का एक ही वीडियो में पूरा हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलते हैं, बिना समय गवाए हुए हम लोग सेशन को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन और फर्स्ट नंबर चैप्टर की अगर बात किया जाए तो चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का देखा जाए तो यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का ही नाम है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिएगा 1815 में। एकदम रिवीजन करेंगे, एकदम तेज़ी से हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 1815 में कहता वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने किया था, तो मेटरनिक ने किया था। किसने किया था, मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ठीक है। अब आगे, मेटरनिक युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1815 से लेकर 1848 तक के युग को हम लोग क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटरनिक युग कहते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कहता है किस सम्मेलन में जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, तो लोसाने के सम्मेलन। किसमें, लोसाने या लोसाने कह सकते हैं कि सम्मेलन में इसका राशि जो है से क्या कर दिया था, कम कर दिया था। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अगर कहेगा अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। उसके बाद गिल किस देश का दार्शनिक था, तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। कहाँ के थे, जर्मनी के थे, याद रखेंगे। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो वियना कांग्रेस था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, लोकतांत्रिक को पुनः स्थापित करना। उसके बाद सिकंदर कहाँ का निवासी था, यूनान के था। सिकंदर कहाँ के था, तो यूनान के था। अगर कहेगा सिकंदर का जन्म कब हुआ था, तो 356 में। 356 में। अगर भारत कब आया था, तो 326 में। 326 में। और इसकी मृत्यु कब हो गया था, 323 में। तो याद रखेंगे से सिकंदर का जन्म हुआ था 356 में। उसके बाद भारत कब आया था, 326 में। और मृत्यु कब हो गया था, तो 323 में। उसके बाद आगे चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो याद रखेंगे 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और फ्रांसीसी दिवस जो है से 14 जुलाई को ही मनाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो यह इटली में था। कहाँ था, इटली में था। उसके बाद कुसूत का संबंध किस देश से था, तो हंगरी। कहाँ किससे था, हंगरी से था। याद रखेंगे कहाँ से था, तो हंगरी से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों जो है से आपका यूरोप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा, यूरोप के अंतर्गत आएगा। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था, तो यह जो था वो आपका ब्रूबो वंश था। कौन वंश था, ब्रूबो वंश। याद रखेंगे कौन सा वंश, ब्रूबो वंश। नोट आप लोग बनवाई चलिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद मेजनी का संबंध किस संगठन से था, मेजनी का संबंध जो था गौरी बाल्टी से था, है ना। और यह जो लाया गया था 1815 में।
कब? 1815 में। लाल सेना का संबंध किससे है? तो ट्रॉस्की से। लाल सेना का गठन किससे है? तो ट्रॉस्की से। उसके बाद लाल कुर्ती का गठन गौरी बाल्टी से या पेशे से क्या था? नाभिक था। क्या था? नाभिक था, याद रखेंगे। उसके बाद लाल खमेर सेना कौन था? तो सिंध नोक, याद रखेंगे कौन थे? सिंधा नोक थे। उसके बाद आगे इटली और जर्मनी में एकीकरण का विरोध कौन किया था? तो ऑस्ट्रेलिया किया था। कौन किया था? ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे। इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था, 1871 में। उसका विक्टर एमुअल इटली का राजा बन गया उसी समय जब राष्ट्रीयकरण इटली का हुआ था, उस समय। उसके बाद आगे चलते काबुल की अगर बात बोला जाए, काउंट काबुल को विक्टर एमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। कौन पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद जबरलीन कैसी संस्था थी? तो यह व्यापारिक थी। कैसी थी? व्यापारिक थी। अगर कहेगा रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। रक्त एवं लौ की नीति अपनाने वाला बिस्मार्क। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? 1871 में। 1871 में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विद्वान प्रेरणा रहा? तो यूनान का। किसका था? यूनान का। किसका था? यूनान का, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। उसके बाद आगे चलते हैं। नेपल्स किस यानी कि क्रांति कब हुआ था? 1821 में। कब हुआ था? 1821 में। उसके बाद आगे चलते हैं। जस्टिस यानी कि जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? तो यह इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और उसके बाद अगर देखा जाए तो कब हुआ था? तो 1838 में। 1838 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो मजदूरों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। किसके द्वारा? मजदूरों के द्वारा। उसके बाद आगे यूनान को कब स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था? तो यह जो है यूनान को 1830 में स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं। एड्रियानोपोल की संधि कब हुई थी? तो यह हुआ था 1829 में। और किसके किसके बीच हुआ था? तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। रूस और तुर्की के बीच हुआ था। उसके बाद सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। 1870 में। याद करे चलेंगे सभी आदमी, या नोट बनवाए चलेंगे। किस देश का हंगरी पर यानी कि पूर्ण अधिकार था? तो ऑस्ट्रेलिया का। किसका? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया का, याद रखेंगे। और कहीं मिस्टेक होता है तो उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। पोलैंड के विरोध में को किसने कुचल दिया था? तो रूस ने। किसने? रूस ने। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सेडान का युद्ध में। किसके? सेडान के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। उसके बाद आगे चलते हैं। यंग यूरोप का संस्थापक किसे माना जाएगा? तो मेजनी को। किसको माना जाएगा? मेजनी को, याद रखेंगे। मेजनी को। यंग यूरोप या यंग इटली के संस्थापक थे मेजनी ही। कौन थे? मेजनी। जर्मनी के एकीकरण का यानी कि प्रमुख पुरस्कार कौन था? माने अगर देखा जाए कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क। उसके बाद रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो ब्रिटेन के था। कहाँ के था? ब्रिटेन के। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद, याद रखेंगे। समाजवाद एवं साम्यवाद। उसके बाद चलते हैं फर्स्ट नंबर। रूस के कृषक दास प्रथा का अंत कब किया गया था? तो 1861 में। 1861 में, याद रखेंगे। 1861 में। 1861 में। उसके बाद रूस में जार अर्थ क्या होता था? तो रूस में जार का अर्थ होता था सम्राट। क्या होता था? सम्राट। क्या होता था? सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में, याद रखेंगे। समयवादी घोषणा पत्र किसने जारी किया था? तो कार्ल मार्क्स किए थे। कब किए थे? 1848 में। 1800 कब? 48 में। 1848 में। दास कैपिटल के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स से। और ये कब लिखे थे? 1867 में। 1867 में। दुनिया का मजदूर एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो यही दिया था कार्ल मार्क्स। किसने दिए थे? कार्ल मार्क्स दिए थे। उसके वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी दिए थे कार्ल मार्क्स, है ना। और अगर देखा जाए कार्ल मार्क्स की पत्नी का नाम क्या था? जेनी। क्या था? जेनी। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो यह रूस था। कौन था? रूस, याद रखेंगे। उसके बाद यह कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। अगर कहेगा निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय समाजवाद नहीं है, तो यह जो थे से कार्ल मार्क्स नहीं थे। कौन थे? ये बाई ऑप्शन बनाने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। अगला चलेंगे। बेल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। और किसने किया था? लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने, याद रखेंगे। उसके बाद वार एंड पीस के लेखक कौन है? टॉलस्टॉय। कौन थे? टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय ऐसे बोला जाता है, बाकी टॉलस्टॉय हम लोग याद रखेंगे। रूस का पहला समाजवादी कौन था? है ना। उसके बाद रसपुलिन कौन था? तो यह भ्रष्ट पादरी था। कौन था? भ्रष्ट पादरी था। उसके बाद आगे चलेंगे। नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो नई आर्थिक नीति 1921 में लागू किया गया था, याद कर चलेंगे, ठीक है ना। और नोट बनवाइत भी चलेंगे सभी आदमी, धीरे धीरे चल रहे हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। कै? 1 मई को। अगर राष्ट्रीय महिला दिवस की अगर बात किया जाए तो 13 फरवरी। कै फरवरी? 13 फरवरी। और बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। कब? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। क्या मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखेंगे। उसके बाद समाजवादी को ... किसे कहा जाता है? तो दास। किसको कहा जाएगा? दास को। कार्ल मार्क्स ने किसे के साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया था? एंजेलियस। कौन हो जाएंगे? एंजीलिया, लय भी बोल सकते हैं, एंजीलय। उसके बाद आगे जार निकोलस द्वितीय की पत्नी कौन थी? जरीना। कौन थी? जरीना। कौन थी? जरीना। और यह जो थी ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रेलिया के। समाजवादी पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स थे। और उनके साथ साथ कौन थे? तो फ्रैंकलिन एंगेल्स। कौन थे? फ्रैंकलिन एंगेल्स, याद रखेंगे, दोनों थे। खूनी रविवार कब हुआ था? तो 1905 में। 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो बस्ट यानी कि लिटोवास्क के संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से कथी हो गया था? बाहर हो गया था। इस तरह से चैप्टर नंबर 2 हमारा ख़त्म होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ये सभी जो है से हिंद चीन क्षेत्र में आते हैं, याद रखेंगे। तीनों के नाम याद रखेंगे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया है। कंबोडिया में है। तो अगर बनवाया किसने था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। और मूर्ति किसकी है? तो भगवान विष्णु की। भगवान विष्णु की मूर्ति है, याद रखेंगे। मूर्ति जो है से भगवान विष्णु की है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। उसके बाद हिंद चीन में सबसे पहले फ्रांसीसी कहे जाते थे। किसको? कुलीन को। किसको कहे जाते थे? कुलीन को। उसके बाद आगे चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनामा के लेखक कौन है? तो फान बाओ चाओ। फान बाओ चाओ। फान बाओ चाओ। जिनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। 1954 में। 1954 में। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामा युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? तो रसेल। कौन? रसेल, याद रखेंगे, रसेल। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। कौन थे? निक्सन। कौन थे? निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? तो क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। क्रांतिकारी धार्मिक। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनामा का एकीकरण कब हुआ था?
तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण जो है 1975 में हुआ। कब हुआ था? 1975 में। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह, अनामी दल के संस्थापक। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। दिएन बिएन फू युद्ध कौन बुरी तरह हारा था? तो अमेरिका जो है से इसमें बुरी तरह क्या किया गया था? हार गया था। क्रांतिकारी संगठन हुई तान हुई के नेता कौन थे? तो यह थे फान बाओ चाओ थे। कौन थे? फान बाओ चाओ थे। उसके बाद जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार कर लिया था? तो 40 में। कब किया था? 1940 में। 1940 में। उसके बाद अगर देखा जाए तो आगे आइए चलते। उसके बाद आगे चलेंगे। वियतनाम में डॉकिन फ्री स्कूल कब स्टार्ट हुए थे? कब से? तो 1907 से। 1907 से, याद रखेंगे, 1907 से, है ना। अगर कहेगा आगे क्वेश्चन देखेगा, स्कॉलर विद्रोह कब हुआ था? तो 1868 में। 1868 में। उसके बाद कंबोडिया की राजधानी कहाँ था? तो नोम पेन्हा, याद रखेंगे। हाँ, उसके बाद बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में। इस तरह से 3 चैप्टर खत्म हो गया। आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4, गदर पार्टी के संस्थापक किसे माना जाता है? तो लाला हरदयाल को। ये कब हुआ था? तो 1913 में। 1913 में, याद रखेंगे। उसके बाद सोहन भाई भी इनका साथ दिए थे, है ना। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1916। 1916। ये जितना भी है चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद, इस पर एकदम लंबा वीडियो पूरा डिटेल बनाकर डाले हुए हैं। और ये करने के बाद अगर देखना चाहते हैं तो आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अलग ही वीडियो पूरा डाले हुए हैं, उसको जाकर एक बार देख लीजिएगा सभी आदमी, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आगे असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 1920, याद रखेंगे। और भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थन हुआ था? तो याद रखेंगे 1920, यानी कि तुर्की। 1920 तुर्की। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो दांडी यात्रा से 1930। दांडी यात्रा से 1930। इसमें 24 दिन तक चला था, इस बात को ध्यान रखेंगे। 78 अनुयायी के साथ गांधी जी चले थे और तब जाकर 385 किलोमीटर की यात्रा या 241 मील की यात्रा तय करने के बाद नमक सत्याग्रह मैंने शुरू किए थे। उसके बाद आगे चलते हैं। पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था? तो पूर्ण स्वराज का मांग 1929 में किया गया था, लाहौर अधिवेशन में। उस समय का अध्यक्ष कौन थे? तो नेहरू जी। कौन थे? और इसी में 12 बजे रात में, है ना, रावी नदी के तट पर क्या किया गया था? झंडा फहराया गया था। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया? तो याद रखेंगे, यह हुआ था 1925 में। 1925 में। केडी हेडगोवर ने किया था। कौन किया था? केडी हेडगोवर ने किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो बरदौली सत्याग्रह। कौन? बरदौली सत्याग्रह। यह महात्मा गांधी जी द्वारा माने किया गया था और महिलाओं द्वारा इनको क्या किया गया था? सरदार की उपाधि माने पटेल को, यानी कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। यह जो हुआ था 1928 में हुआ था। 1928 में। उसके बाद रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सीताराम राजू। कौन कर रहा था? सीताराम राजू। रंपा विद्रोह 1916 में आंध्र प्रदेश में हुआ था और नेतृत्व कौन कर रहा था? सीताराम राजू। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने 1920 में तस्कंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? एम.एन. राव। किसने किया था? एम.एन. राव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में। 1934 में। उस समय के नेता की अगर बात किया जाए तो कौन थे? जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह, जो ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था?
केरल में, याद रखेंगे मोपला विद्रोह। उसके बाद यह हुआ था 1921 में, 1921 में, 1921 में, 1921 में, और एक केरल में पड़ता है, और मालाबार तट पे हुआ था, मालाबार तट पे हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद चंपारण विद्रोह की अगर बात किया जाए, यह कब हुआ था? 1917 में, 1917 में। सब पर कहानी बना कर डाल दी है, इसलिए जाकर एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद किस अधिवेशन के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो 1909 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। तो इसकी स्थापना जो हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। स्थापना किसने किया था? तो ये होम। कहाँ हुआ था? तो मुंबई के टाउन हॉल में, कह सकते हैं तेज प्रताप, है ना, विश्वविद्यालय जो था, संस्कृत विश्वविद्यालय, उसी में इसका स्थापना किया गया था। और 72 अनुयायियों ने फर्स्ट बार क्या किया था? भाग लिया था। ज़्यादा नहीं कहेंगे ना, तो बहुत बड़ा है, है ना, ख़त्म भी नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद चलते, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? ये होम को। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। और कब किए थे? 1939 में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928, है ना, 3 फरवरी 1928, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने, माने कब हुआ था? तो हुआ था 1936 में। और किसने किए थे? सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था, सहजानंद सरस्वती द्वारा। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक था? तो मैसूर के था। कहाँ के था? मैसूर के। टीपू सुल्तान कहाँ के था? तो मैसूर के था। सिख के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में। कब हुआ था? 1666 में, 1666 में। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 1708 में, 1708 में, नादेर में। कहाँ हुआ था? नादेर में, याद रखेंगे। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1928 में, 1928 में, 1928 में। गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? तो 1915 में, 1915 में। कभी कभी 16 भी दे देता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना, क्योंकि 15 ही मारिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। इसके बारे में भी पूरा वीडियो हम बना लिया, ठीक है। इसके जाकर अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में, 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दिए थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह हुआ था 1919 में, 1919 में। इसके जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन को। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी को हुआ था, और यह असहयोग आंदोलन जो है से 12 फरवरी को समाप्त कर दिया था। उसके बाद आगे चलेंगे, थोड़ा सा पानी को उपाय करो, चलते हैं अब आगे। उसके बाद करो और मारो का नारा किसने, माने कब दिया गया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो और मारो का नारा दिया गया था, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? तो चंपारण में। अगर ऐसे पूछेगा से गांधी जी कब सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो 1906 में, याद रखेंगे। यहाँ नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में। और भारत में कहेगा तब चंपारण वाला मारेगा, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। तिनकठिया प्रणाली किस पर लागू होती है? तो किसानों पर। किस पे? किसानों पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति। किसका? हंटर समिति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो कहाँ है? बिहार में है। और कहाँ पड़ता है? जीरादेई। या जीरादेई किस जिला में है? तो सिवान में, याद रखेंगे। उसके बाद भारत रत्न इनको कब मिला था? तो 1962, हाँ, जिस समय चीन ने, भारत और चीन युद्ध हुआ था उसी समय इनको भारत रत्न दिया गया था, 62 में, 1962 में। और 63 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गया था। क्या हो गया था? मृत्यु, याद रखेंगे। उसके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक
स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में। 1925 में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 में। 1912 में। उसके बाद दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे। रावी नदी के तट पे। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा। मास्टर दा, याद रखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं। अगर कहेगा जो किस कानून को विरोध में जलियांवाला बाग सभा का आयोजन जो हुआ था वह किस लिए हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए। रॉलेट एक्ट को विरोध के लिए। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला, याद रखेंगे, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला। उसके बाद आगे चौरा चौरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। दिल्ली समझौता किसको किसको कहा जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931। पूरा डेट के साथ याद कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अब पूरा डेट के साथ मेंशन करता है। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा। अगर देखा जाए तो 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 30, 31, 32 में, याद रखेंगे। और दूसरा में भाग लिए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है? तो मैन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड योजना, याद रखेंगे। भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके समय में किया गया था? तो डलहौजी के समय में। किसके समय में? डलहौजी के समय में किया गया था। उसके बाद गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। लाल कुर्ती के नाम है ना, नामक यानी कि संगठन किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। खान अब्दुल गफ्फार खान ने। उसके बाद आगे चलते हैं। न्यू इंडिया समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट। ये किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। उसके बाद किस आयोग ने स्वतंत्र पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत किया था? तो ब्रुंटलैंड ने। और कब किया था? 1887 में। 1887 में। चलते हैं, अब आते हैं चैप्टर नंबर 5, है ना। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम सुन लीजिएगा, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अगर देखा जाए स्पेनिंग जेनी का आविष्कारक कब हुआ था? तो 1770 में। 1770 में। उसके बाद सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो हैम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हैम्फ्री डेवी ने किया था। उसके बाद भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब किया गया था? यह हुआ था भारत में कब? तो 1814 में। 1814 में। जमशेदपुर टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किए थे? तो 1917 में। 1907 में। 1907 में। 1907 में। उसके बाद आगे चलेंगे। मुंबई में सर्वप्रथम यानी कि सूती कपड़े का मिल जो है स्थापना कब किया गया था? तो 1854 में। 1854 में। भारत में पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कलकत्ता में। और कब किया गया था? 1917 में। 1917 में। उसके बाद आगे चलते हैं। भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1910 में। 1910 में। इंग्लैंड में सभी महिलाएं एवं पुरुषों को वयस्क मत अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1918 में। 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। अगर कहेगा से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1920 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1881 में। 1881 में। सुएज नहर यातायात के लिए कब खोली गई थी? तो 1869 में। 1869 में, याद रखेंगे, जिस समय गांधी जी का जन्म हुआ था। रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? तो स्प्रिंग जेनी। कौन सी? स्प्रिंग जेनी। द्वारकनाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? तो ये बंगाल के थे। कहाँ के थे? बंगाल के थे, याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? लाला लाजपत राय को। किसको? लाला लाजपत राय को। और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह किया गया था 1919 को। 1919 को। राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ है? तो उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में, याद रखेंगे।
और ये जो बना था वह जर्मनी के सहयोग से बना था, ये भी याद करेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 3 गो उद्योग को मैंने बनाया गया था, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर को याद रखेंगे। तो दुर्गापुर जो है से ब्रिटेन के सहयोग से, भिलाई जो है से रूस के सहयोग से और राउरकेला जो है से जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे न्यूनतम मजदूरी कानून कब लाया गया था? तो यह जो लाया गया था आपका 1981 में। 1981 में। आते हैं अब चैप्टर नंबर 6, शहरीकरण एवं शहरी जीवन। संपाति यानी कि व्यवस्था में हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था को प्रवृत्ति हुई थी? तो प्रगतिशील। क्या होगा? प्रगतिशील। उसके बाद शहर को आधुनिक व्यक्ति किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो सीमांत क्षेत्र भी माना जाता है, प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है और विस्तृत क्षेत्र भी माना जाता है। इनमें से तीनों होगा, याद रखेंगे। उसके बाद रासायनिक कृषि का प्रभाव से कौन सा जमाव संभव है? तो संपत्ति, याद रखेंगे। क्या होगा? संपत्ति। एक प्रतियोगी एवं उद्यमिक प्रकृति के प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो जीवन निर्वाह। कैसी? तो जीवन निर्वाह, याद रखेंगे। अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था शिथिल यानी कि अर्थव्यवस्था है, याद रखेंगे। कैसी अर्थव्यवस्था है? तो शिथिल अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होती है? तो महानगरों में होती है। कहाँ होती है? महानगरों में होती है, याद रखेंगे। 1810 से 1880 तक की लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना हो गई थी? तो 40 लाख। कितना हो गई थी? 40 लाख, याद रखेंगे। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? तो 1870 में। कब किया गया था? 1870 में, याद रखेंगे। सभी आदमी एक बार लाइक को ज़रूर कर दीजिएगा, सभी आदमी, है ना। जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखेंगे। बस टोटल 8 गो ही चैप्टर है, याद रखेंगे। 8 चैप्टर, अब 7 आने वाला है और पूरे एक ही वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था? तो यह आपका हो जाएगा मध्य वर्ग। कौन हो जाएगा? मध्य वर्ग। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक। किसका हुआ था? श्रमिक का हुआ था, मध्यमा का हुआ था, कृषक का हुआ था, सभी का हुआ था शोषण, याद रखेंगे, शोषण। उसके बाद सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था? तो लंदन। कहाँ चला था? लंदन, याद रखेंगे। कब चला था? 1863 में। 1863 में। उसके बाद गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था? तो यह किया था एबेनेज़र हावर्ड, याद रखेंगे, एबेनेज़र हावर्ड। उसके बाद आगे पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो अनाज रखने के लिए। किसके लिए? अनाज रखने के लिए। और कब बनाया गया था? 1786 में। 1786 में किसने बनाया था? तो गॉस्टन ने। किसने? पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पाटलिपुत्रा। क्या है? पाटलिपुत्रा। बिहार का प्राचीन नगर कौन सा था? तो सासाराम। कौन था? सासाराम। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 खत्म होता है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है। टोटल से 8 गो ही चैप्टर है, याद रखेंगे। चैप्टर नंबर 7 क्या कहता है? व्यापार और भूमंडलीकरण। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प्राचीन में असल मार्ग से एशियाई और यूरोप का व्यापार होता था। तो कौन सा माने किसका व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग का। किसका होता था? रेशम मार्ग का होता था। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो अलेक्जेंड्रिया। कौन आया था? अलेक्जेंड्रिया, याद रखेंगे। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति। कौन सी क्रांति? औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? कहाँ से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। कहाँ से? पश्चिमी क्षेत्र से, याद रखेंगे, पश्चिमी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक कला में किस समय से प्रारंभ हुआ? 19वीं सदी से। कब से हुआ था? 19वीं सदी से। आते हैं आगे, सुनिएगा, सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा, एक बार लाइक को जरूर कीजिएगा, समझ गए ना। चलते हैं। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो फांसी एवं नाजीवादी, यानी कि फांसीवादी और नाजीवादी, याद रखेंगे।
उसके बाद आगे चलते हैं, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1944 में। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। उसका भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक माने कब हुआ था? तो 1980 में। 1980 में। उसके बाद कहता द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप ने कौन सी संस्था का उदय आर्थिक प्रभावों के माने समाप्त करने के लिए किया था? तो नाटो। क्या हो जाएगा? नाटो। अगर नाटो की अगर बात किया जाए, इसकी स्थापना हुआ था 1949। अगर इसका हेडक्वार्टर की अगर बात किया जाए तो ब्रुसेल्स है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। चीन में क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में। 1949 में, याद रखेंगे। उसके करना किस देश का कानून था? तो ब्रिटेन का। किसका था? ब्रिटेन का। उसके बाद विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया था? तो 1947 में। 1947 में। गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो औपबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता था, याद रखेंगे। उसके बाद आगे, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सी उद्योग शामिल था? तो कोयला, कपास और लोहा, याद रखेंगे। कोयला, कपास और लोहा। इस तरह से चैप्टर आपका ख़त्म होता है 7। लास्ट चैप्टर बच गया और इसको भी हम लोग क्या करते हैं? कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए। 8 नंबर चैप्टर है प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद के बारे में। तो कहेगा किस पत्र ने यानी कि रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने भाषा बदल दिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका। क्या था? अमृत बाजार पत्रिका, याद करके चलेंगे सभी आदमी। ठीक है। उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट कब लाया गया था? 1878 में। किसने लाया था? लिट्टन ने। किसने लाया था? लिट्टन। और इसको समाप्त किसने किया था? रिपन ने। कब किया था? 1882 में। 1882 में। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंट के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो मार्को पोलो ने पहुंचाए थे। किसने पहुंचाए थे? मार्को पोलो ने। ब्लॉक प्रिंट के नमूने जो है यूरोप में पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे? मार्को पोलो। कौन सी सदी में पहुंचाया था? 13वीं सदी में। कौन सी सदी? 13वीं सदी में। उसके बाद गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? तो बाइबिल की। किसकी? बाइबिल की, याद रखेंगे। इंग्लैंड में मुद्रण कला किसने चलाया था? विलियम कैक सटन ने, याद रखेंगे। कैक सटन ने चलाया था। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? मार्टिन लूथर। किसने कहा था? मार्टिन लूथर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा सभी आदमी, गौर कीजिएगा। ठीक है। रूस कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस के था। कहाँ के था? फ्रांस के था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रा की शुरुआत कब हुई थी? चीन में। माने कहाँ हुई थी? तो चीन में। कहाँ? तो चीन में। मार्टिन लूथर कौन थे? तो मार्टिन लूथर जो थे एक धर्म सुधारक थे। क्या थे? धर्म सुधारक। उनमें से कौन जातीय आंदोलन के नेता थे? तो ज्योतिबा फूले। कौन थे? ज्योतिबा फूले। उसके बाद हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी जी। कब लिखे थे? 1909 में। 1909 में। उसके बाद हरिजन सेवा जो है हरिजन सेवक सेवा का किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी जी। और कब लिखे थे? 1932 में। 1932 में। पांचनावे किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की है। किसकी? मार्टिन लूथर की है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में। कहाँ हुआ था? चीन में। उसके बाद ऐतिहासिक मुद्रण कोष का शुरुआत कब हुआ था? तो 1440। 1440। उसके भारतीय समाचार पत्र के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैकटॉप को कहा जाता है। चार्ल्स मैकटॉप को कहा जाता है, याद रखेंगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी। आई किसकी माने पत्रिका था? तो तिलक के, याद रखेंगे। विश्व के प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। कहाँ हुई थी? जर्मनी में। गुटेनबर्ग यानी कि बोला जाए तो कब? 1390 में। 1390 में। उसका मिरात दल अखबार के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? जेम्स हिक्की ने किया था। और कब किया था? 1780 में। 1780 में, याद रखेंगे। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा क्लास 10th का हिस्ट्री समाप्त होता है।
और एक बार सभी आदमी नोट बनाकर एग्ज़ाम जाने से पहले रिवीजन ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा सभी आदमी। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितने आदमी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल लेके आने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।